हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ मस्त होंगे, बड़े होंगे, बेहतरीन होंगे। तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने परिवार में। और बिल्कुल आज का हमारी ये सेशन बीएसटीसी परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहा हूँ सभी साथियों के लिए बहुत शानदार सेशन रहने वाला। और इसमें देखने वाले राजस्थान जीके के बहुत शानदार क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही शानदार क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो एक बार सभी क्या कर दो, सेशन को शेयर कर दो अपने सभी प्यारे साथियों के साथ और एक बार सभी जुड़ जाओ। तो चलो शुरू कर लेते हैं आज का अपने ये सेशन। तो बिल्कुल पहला क्वेश्चन आपके सामने रहने वाला बहुत ही शानदार। कौन सा लोक नाट्य जमीन पर बैठकर प्रदर्शित किया जाता है? तो इनमें से कौन सा लोक नाट्य जिससे जमीन पर बैठकर प्रदर्शित किया जाता है? नौटंकी हो जाएगा, भवाई लोक नाट्य, रमत लोक नाट्य या फिर आपकी गौरी। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? राइट आंसर सभी आंसर करो। यहाँ पर जमीन पर बैठकर आपका कौन सा रमत लोक नाट्य किया जाता है? कौन सा रमत लोक नाट्य किया जाता है जिसके प्रवर्तक तेज कवि हो जाते हैं और आपके जैसलमेर में उद्गम हो जाता है। और आपके प्रसिद्ध कहाँ का होता है? रमत रमत आपकी प्रसिद्ध हो जाता है कहाँ का? बीकानेर का। बिल्कुल शानदार, कई बार एकदम पूछा जाता है, बिल्कुल शानदार वाला। और अगला क्वेश्चन आपके सामने, भवाई नृत्य नाटिका। तो आपके भवाई नृत्य नाटिका में भोपा भोपी का रूप बनाते हैं? तो यहाँ पर कौन सा? डूंगर जी, जमाड़ जी, सीता राम हो जाएगा, राधा कृष्ण या फिर आपकी सगोजी सगी जी। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पर भवाई नृत्य वाटिका में नाटिका में भोपा और भोपी किसका रूप बनाते हैं? तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? राइट आंसर वो बनाते हैं आपकी सगाजी और सगोजी और आपकी सगी जी का। तो यहाँ पर जितने भी डी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर कौन सा? डी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। तो एक बार सभी क्या कर दो, सेशन को शेयर कर दो अपने सभी प्यारे साथियों के साथ। और जो भी साथी सेशन में पहली बार जुड़े वो क्या करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और अगला क्वेश्चन आपके सामने, अतरौली घराने के प्रवर्तक कौन है? तो यहाँ पर अतरौली घराने के प्रवर्तक कौन हो जाते हैं? अजब अली हो जाते, साब खान होते, अलादिया खान होते या फिर कि बैराम खान। तो इनमें से अतरौली घराने के प्रवर्तक कौन हो जाते हैं? सभी आंसर कर दो कमेंट में। अतरौली घराने के प्रवर्तक कौन सा? अलादिया खान हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं आपके? अलादिया खान। तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा सी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर कौन सा? सी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। और बिल्कुल आपको लास्ट में कमेंट में जरूर बताना कि आपने इस सेशन से कितने क्वेश्चन सही किए, सभी को कमेंट में बताना है। और अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। वीपी मेनन ने अपनी रिपोर्ट में सेना का प्रमुख कहाँ रखने का सुझाव दिया था? तो यहाँ पर कौन सा सेना का प्रमुख कहाँ रखने का सुझाव दिया था? तो यहाँ पर जयपुर हो जाएगा, जोधपुर हो जाएगा, उदयपुर और कौन सा आपका अजमेर। तो यहाँ पर वीपी मेनन ने अपनी रिपोर्ट में सेना का प्रमुख कहाँ रखने का सुझाव दिया था? तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? राइट आंसर सभी आंसर कर दो एक बार कमेंट में। कौन सा? यहाँ पर आपका जोधपुर। तो यहाँ पर जोधपुर रखने का सुझाव दिया था। और किसने दिया था? बिल्कुल आपके वीपी मेनन ने। तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा बी आंसर दिया उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बहुत ही शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है। मत्स्य संघ के निर्माण के समय भरतपुर का महाराजा कौन था? यहाँ पर मत्स्य संघ का निर्माण हुआ था तब उस समय भरतपुर का महाराजा कौन था? तेज सिंह हो जाते, बड़जेंद्र सिंह हो जाते, बिशन सिंह या फिर आपके किशन सिंह। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? राइट आंसर सभी आंसर को एक बार शानदार तरीके से। एक बार सभी क्या कर दो, सेशन को लाइक कर दो। अभी तक जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया तो एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दें। यहाँ पर कौन सा? मत्स्य संघ, जो आपके राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण हो जाता है। कौन सा प्रथम चरण हो जाएगा? और बिल्कुल के एम मुंशी के सुझाव पर आपका कौन सा नाम रखा गया था? मत्स्य संघ नाम रखा गया था। तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा आंसर दिया, बी आंसर दिया, उन सभी का राइट आंसर है बरजेंद्र सिंह हो जाता है आपकी भरतपुर के महाराजा। तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा बी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर बी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, माधो सिंह व आपके गोविंद सिंह का संबंध किस किसान आंदोलन से था? माधो सिंह और आपके गोविंद सिंह का संबंध किस किसान आंदोलन से हो जाएगा? मेवाड़ भील आंदोलन हो जाएगा, बिजोलिया किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन या फिर आपकी अलवर किसान आंदोलन। इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? राइट आंसर सभी आंसर कर दो एक बार शानदार तरीके से। कौन सा आंसर हो जाता है राइट आंसर? सभी आंसर कर दो एक बार शानदार तरीके से। कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? फटाफट से आंसर कर दो एक बार कमेंट में। कौन सा आंसर हो जाता है राइट आंसर? और बिल्कुल सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पर कमेंट में। डी आंसर आएगा बिल्कुल। यहाँ पर अलवर किसान आंदोलन, कौन सा आपका? अलवर किसान आंदोलन हो जाएगा। तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा डी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर कौन सा? डी आंसर जिसने दिया उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, दौलत राम सारण। तो आपके दौलत राम सारण को राजस्थान में क्या कहकर संबोधित करते थे? यहाँ पर दौलत राम सारण को राजस्थान का क्या कहा जाता है? बाबूजी कहा जाता है, बापूजी कहा जाता है, किसानों का मसीहा या फिर महात्मा। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? दौलत राम सारण को किस नाम से संबोधित किया जाता है? सभी आंसर कर दो एक बार कमेंट में। कौन सा आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पर आदिवासियों का मसीहा था आपकी मोतीलाल तेजावत को कहा जाता है। किसको? आदिवासियों का मसीहा मोतीलाल तेजावत को कहा जाता है। और बिल्कुल आपके दौलत राम सारण को किसानों का मसीहा कहा था। क्या कहता है? दौलत राम सारण को किसानों का मसीहा। सी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, किस किसान आंदोलन को बोल्शेविक की संज्ञा दी जाती है? यहाँ पर किस किसान आंदोलन को बोल्शेविक की संज्ञा दी जाती है? निमोचना हो जाएगा, बिजोलिया हो जाएगा, बेंगू या फिर आपके एक ही आंदोलन।
यहाँ पर बोल्शेविक संज्ञा किस आंदोलन को दी गई है? सभी आंसर कर दो एक बार कमेंट में। यहाँ पे बेंगू किसान आंदोलन को आपको क्या दी गया है? बोल्शेविक की संज्ञा दी गई। यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर, सी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, महाराणा प्रताप का जन्म स्थान कौन सा है? यहाँ पर महाराणा प्रताप का जन्म स्थान कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर कौन सा राजमहल हो जाएगा, राजप्रसाद हो जाएगा, बादल महल या फिर उदय महल? इनमें से कौन सा आंसर हो जाता है राइट आंसर? महाराणा प्रताप का जन्म स्थल कौन सा हो जाएगा? सभी आंसर कर दो शानदार तरीके से, कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है। और सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पर कमेंट में, कौन सा आंसर हो जाता है। सभी का आंसर आ रहेगा बिल्कुल शानदार वाला, क्या बात है ना, बिल्कुल सभी का आंसर हो जाएगा कौन सा आपका? सी आंसर हो जाएगा राइट आंसर, बादल महल। तो आपकी कुंभलगढ़ के कटारगढ़ में कौन सा? आपकी कुंभलगढ़ के कटारगढ़ में बादल महल में कौन सा? आपकी जूनी कचहरी, कौन सा? आपकी जूनी कचहरी में महाराणा प्रताप का जन्म होता है। यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया हम सभी का राइट। और महाराणा प्रताप के जन्म के समय उनका नाम क्या था? की का नाम था। क्या था? बिल्कुल आपके की का नाम था आपके महाराणा प्रताप का। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, राजस्थान की किस देशी रियासत ने स्वतंत्रता से पूर्व हिंदी भाषा को राजकीय भाषा बनाया? तो यहाँ पर बहुत शानदार क्वेश्चन है। जयपुर हो जाता है, धौलपुर हो जाएगा, भरतपुर या फिर आपके बांसवाड़ा? तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? तो आपके राजस्थान की किस रियासत ने आपकी स्वतंत्रता से पूर्व हिंदी भाषा को राजकीय भाषा बनाया था? तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाता है राइट आंसर? सभी आंसर कर दो एक बार शानदार तरीके से, कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? फटाफट से आंसर कर दो एक बार कमेंट में। और सभी का आंसर आ रहेगा बिल्कुल शानदार वाला, क्या बात है, आपका सी आंसर हो जाएगा राइट आंसर, भरतपुर। तो आपके भरतपुर रियासत ने स्वतंत्रता से पूर्व हिंदी भाषा को राजकीय भाषा बना दिया था। तो यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, रणथंभौर के हमीर के विरुद्ध किस मुगल सेनानायक ने खिलजी सेना का नेतृत्व किया था? तो यहाँ पर खिजर खान हो जाते, कामरू हो जाते, नुसरत खान या फिर आपके उगुल खान? तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? आपके रणथंभौर के हमीरदेव चौहान के विरुद्ध मुस्लिम सेनानायक ने खिलजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? बताओ, खिलजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? आपके उगलू खान ने किया था। किसने किया था? उगलू खान ने। यहाँ पर जिसने भी डी आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर है। तो एक बार सभी क्या कर दो, सेशन को लाइक कर दो। अभी तक जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया तो एक बार सेशन को लाइक जरूर करें। और जो भी साथी पहली बार जुड़े वो क्या करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले शानदार तरीके से। और अगला क्वेश्चन, जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? तो आपके जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर ने दी थी, जहांगीर ने दी थी, शाहजहां ने या फिर के औरंगजेब ने? सभी आंसर कर दो एक बार कमेंट में, कौन सा आंसर हो जाएगा? यहाँ पर जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? सभी आंसर कर दो एक बार कमेंट में। और सभी का आंसर है बिल्कुल सी आंसर, क्या बात है। तो आप शाहजहां ने दी थी। किसने दी थी? मिर्जा की उपाधि आपके शाहजहां देते हैं आपके जय सिंह को। सी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, वह कौन सी सभ्यता है जहाँ से पत्थर के बांधों के अवशेष मिले? यहाँ पर कौन सा, वह कौन सी सभ्यता हो जाती है जहाँ से बिल्कुल पत्थर के बांधों के अवशेष मिले? यहाँ पर गणेश्वर सभ्यता हो जाएगी, आहट सभ्यता हो जाएगी, कालीबंगा सभ्यता, अफ्रीका आपके? इनमें से कोई नहीं। सभी आंसर कर दो एक बार शानदार तरीके से, कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर ए आंसर रहेगा बिल्कुल सभी का था। यहाँ पर गणेश्वर आपके कहाँ पर? सिक्कर में कांती नदी किनारे हो जाती है, तांबा की मछली पकड़ने का कांटा मिला और आपके पत्थर के बांधों के अवशेष मिले आपके गणेश्वर सभ्यता से। तो यहाँ पर ए आंसर जिसने दिया हम सभी का राइट आंसर, कौन सा? ए आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, आदि वरवा की उपाधि। तो आपकी आदि वराह की उपाधि किस राजपूत शासक ने धारण की थी? राजा भोज ने, मीर भोज ने, राणा लाखा ने या फिर के विग्रहराज चतुर्थ ने? तो इनमें से आदि वराह की उपाधि किस राजपूत शासक ने धारण की थी? सभी आंसर कर दो कमेंट। और ये उपाधि धारण करते बिल्कुल मीर भोज। कौन करते हैं? आपके मीर भोज। बी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। जिसने भी कौन सा बी आंसर दिया हम सभी का करेक्ट आंसर हो जाता है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, राजस्थानी। तो राजस्थानी लोक संस्कृति साहित्य एवं आपके लोक कलाओं में मरमगिता हेतु 2 बार पद्म पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया था? यहाँ पर 2 बार पद्म पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? यहाँ पर कोमल कोठारी, दौलत भंडारी, रामनारायण अग्रवाल और उपयुक्त में से कोई नहीं। सभी आंसर कर दो एक बार कमेंट में। तो वो हो जाते हैं आपके, कौन हो जाते हैं आपके? कोमल कोठारी को बिल्कुल यहाँ पर 2 बार पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ए आंसर हो जाएगा राइट आंसर, कोमल कोठारी। और अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, चित्तौड़गढ़ में विद्या प्राचीरिणी सभा की स्थापना कब की गई? यहाँ पर चित्तौड़गढ़ में विद्या प्राचीरिणी सभा की स्थापना कब की गई? 1941 में, 1914 में, 1915 और 1913? यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? यहाँ पर कौन सा आपका बी आंसर रहेगा सभी का। यहाँ पर 1914 में। कब? आपकी 1914 में चित्तौड़गढ़ में विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना की गई। बी आंसर जिसने दिया हम सभी का राइट आंसर। तो एक बार सभी क्या कर दो, क्लास को शेयर कर दो शानदार तरीके से। और जो भी साथी पहली बार जो क्या करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।
और आपको लास्ट में कमेंट में जरूर बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, इस सेशन से आपने कितने क्वेश्चन सही किए और ये सेशन आपको कैसा लगा, बिल्कुल एक प्यारा सा कमेंट करना है। और अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड की महारानी मैरी के दिसंबर 1911 को भारत यात्रा के स्मरण में कहाँ पर कविन मेरी जनाना घाट का निर्माण किया गया था। यहाँ पर कविन मेरी जनाना घाट कहाँ पर निर्माण किया गया था। यहाँ पर नक्की झील माउंट आबू में, पुष्कर झील पुष्कर में, आना सागर झील अजमेर में, पिछोला सागर झील आपका पिछोला झील आपके उदयपुर में। यहाँ पर कविन मेरी जनाना घाट का निर्माण कहाँ पर किया गया, सभी आंसर करते एक बार कमेंट। तो इसका निर्माण किया गया आपकी पुष्कर झील आपके अजमेर में। कहाँ पर है, पुष्कर झील आपकी पुष्कर अजमेर हो जाएगा। तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा बी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर कौन सा बी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, राजस्थान में पहली बार रेल सेवा कहाँ प्रारंभ हुई। तो फिर राजस्थान में पहली बार रेल सेवा कहाँ से प्रारंभ हुई थी, मेड़ता से हो जाती है, बेड़ता और नागौर या फिर आपके डेगाना। तो यहाँ पर सबसे पहले रेल सेवा राजस्थान में कहाँ से प्रारंभ होती है, सभी आंसर कर दो। तो ये प्रारंभ होती है आपकी कहाँ से, बेड़ता से होती है। कहाँ से आपकी, बेड़ता। तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा बी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर कौन सा बी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, राजस्थान का पहला रोपवे स्थित है। आपकी राजस्थान का पहला रोपवे कहाँ पर स्थित हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा जालौर हो जाएगा, पुष्कर हो जाएगा, चित्तौड़ या फिर आपकी अलवर। तो आपकी राजस्थान का पहला रोपवे सुंदा माता मंदिर पर है। किस पर, आपके सुंदा माता मंदिर पर हो जाएगा और बिल्कुल यहाँ पर भीनमाल जालौर में। कहाँ पर, आपके भीनमाल जालौर में हो जाएगा। ये आंसर जिसने दिया उन सभी का राइट आंसर हो। बिल्कुल 2006 में स्थापित किया गया था। कब, आपके 2006 में स्थापित किया गया था। बिल्कुल आपके राजस्थान का पहला रोपवे जो आपकी भीनमाल जालौर में हो जाता है आपकी सुंदा माता मंदिर में। कहाँ पर, आपके सुंदा माता मंदिर में। और अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, राजस्थान राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो आपके राजस्थान राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे, टीकाराम पालीवाल हो जाते, गुरुमुख निहाल सिंह हो जाते, गोविंद गुरु हो जाते और गोपाल सिंह। यहाँ पर कौन आपकी, गुरुमुख निहाल सिंह हो जाते। कौन आपकी, गुरुमुख निहाल सिंह, जो बिल्कुल आपकी। और राज्यपाल का पद कब स्वीकृत किया गया था, राज्यपाल का पद आपकी 1 नवंबर 1956 को। कब, 1 नवंबर 1956 को ये पद, राज्यपाल का पद है वो आपके राज प्रमुख का पद हटाकर, बिल्कुल राज प्रमुख का पद हटाकर बिल्कुल राज्यपाल का पद है वो स्वीकृत किया गया था। और सबसे पहले राज्यपाल कौन होते थे, गुरुमुख निहाल सिंह हो जाते। कौन आपके, गुरुमुख निहाल सिंह हो जाते। और अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान में कब वन अधिनियम पारित किया गया था। यहाँ पर स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान में कब वन अधिनियम पारित किया गया था। तो यहाँ पर कौन सा, 1952, 1953, 1956 और 1959। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर, फटाफट से आंसर कर दो बार कमेंट में कौन सा आंसर हो जाएगा। और सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट में। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना कमेंट में, किसमें देना, कमेंट में देना। देखते हैं कौन आंसर बिल्कुल राइट आंसर करता है। ये आज का आपका होमवर्क है, बिल्कुल सभी को कमेंट में देना, प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल शानदार तरीके से। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट में किस भारतीय सुदूर संवेदी उपग्रह के आंकड़े लिए जाते हैं। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा, नाविक 0.2.0 हो जाएगा, लक्ष्य हो जाएगा, अपहरण 2 हो जाएगा या फिर आपकी रिसोर्स सेट आपका 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, राज्य का पहला भैंस वंश। तो आपके राज्य का भैंस वंश में कौन सा स्थान था। आपके राज्य का भैंस वंश में कौन सा स्थान है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। यहाँ पर भैंस वंश में कौन सा स्थान हो जाएगा, तो दूसरा स्थान होता है। कौन सा स्थान हो जाएगा, दूसरा। यहाँ पर जिसने भी कौन सा बी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर कौन सा बी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, राजस्थान। तो आपके राजस्थान में कौन से स्थान पर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 3 दिन तक जनता का राज रहा था। तो इनमें से कौन सा सिरोही में हो जाएगा, शाहपुरा में, कोटा में या फिर आपके जयपुर में। तो आपके राजस्थान में कौन से स्थान पर आपके भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 3 दिन तक जनता का क्या रहा था, बिल्कुल राज रहा था। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर। तो आपके कहाँ पर आया था, आपके कोटा पर 3 दिन तक क्या रहा था, बिल्कुल जनता का राज रहा था। तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा सी आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर कोटा हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, किस वर्ष उदयपुर के प्रजामंडल अधिवेशन में विजय लक्ष्मी पंडित व आपके आचार्य कृपलानी ने भाग लिया था। तो यहाँ पर 1939 हो जाए, 1941, 1944 और 1946। यहाँ पर किस वर्ष उदयपुर के प्रजामंडल अधिवेशन में विजय लक्ष्मी पंडित व आपके आचार्य कृपलानी ने भाग लिया था। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा 1941 में भाग लिया था। कब लिया था, आपके 1941 में। तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा बी आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर कौन सा बी आंसर हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, महाराणा सांगा की मृत्यु 1528 में कहाँ पर हुई थी। महाराणा सांगा की मृत्यु 1528 में कहाँ पर होती है, गोगुंदा में, खानवा में, चाउंड में या फिर आपकी कालपी में। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा, सभी आंसर कर दो एक बार कमेंट में। आपकी महाराणा सांगा की मृत्यु कहाँ पर होती है, कालपी में होती है। कहाँ से आपके, कालपी में होती है।
और कब होती है आपकी 1528 में। डी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। कौन सा? डी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, चित्रकला के विकास हेतु कार्यरत आयमा तथा आपके कलावर्त संस्थान किस जिले में स्थित है? यहाँ पर आयमा तथा आपके कलावर्त संस्थान कहाँ पर स्थापित हो जाएगा? जोधपुर में, अजमेर में, जयपुर में और आपके कहाँ पर? उदयपुर में। तो ये आपका हो जाता है आपके कहाँ पर? जयपुर में। तो यहाँ पर कौन सा? सी आंसर जिसने दिया उन सभी का राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, प्राकृतिक गैस से प्राकृतिक रंगों जैसे हिरमच, गेरू, कालुस, सफेदा, पेवड़ी आदि का प्रयोग किया गया था। यहाँ पर कोटा चित्रशैली में, अलवर चित्रशैली में, आमेर चित्रशैली या फिर कि मेवाड़ चित्रशैली। इनमें से कौन सा प्राकृतिक रंगों जैसे बिल्कुल आपकी हिरमच हो जाता है, गेरू हो जाता है, कालूस हो जाएगा, सफेदा हो जाएगा और कौन सा आपका? पेवड़ी, पेवड़ी हो जाएगा ना, पेवड़ी। तो यहाँ पर आदि का प्रयोग किस चित्रशैली में किया गया? तो यहाँ पर कौन सा आंसर है? इसका प्रयोग आपके मेवाड़ चित्रशैली में किया गया। किसमें? आपके मेवाड़ चित्रशैली में। तो एक बार सभी क्या कर दो? सेशन को शेयर कर दो। क्या कर दो? शेयर कर दो। और जो भी साथी पहली बार जुड़े वो क्या करें? यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले शानदार तरीके से। और अगला क्वेश्चन आपके सामने, किशनगढ़ के राजा सावन सिंह की प्रेयसी बनी ठनी किस उपनाम से रचनाएं करती थी? यहाँ पर बनी ठनी किस नाम से रचनाएं करती थी? मनोरथ मंजरी हो जाएगी, रसिक रत्नावली, बिहारी चंद्रिका या फिर की रसिक बिहारी सॉरी। यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? सभी आंसर को एक बार कमेंट में कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर रसिक बिहारी के नाम से क्या करती थी? बिल्कुल कविताएं रचनाएं किया करती थी। कौन? आपकी बनी ठनी। और बनी ठनी की पेंटिंग किसने बनाई थी? आपकी लियाल चंद ने बनाई थी। किसने बनाई थी? लियाल चंद ने बनाई थी। और बिल्कुल भारत की मोनालिसा किसने कहा था? एरिंग डिक्स ने कहा था। तो यहाँ पर जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर है। तो लास्ट में कमेंट में जरूर बताना कि ये सेशन आपको कैसा लगा, और सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक जरूर कर दें। और जो भी साथी सेशन में पहली बार जुड़े हो क्या करें? यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप एक लास्ट में प्यारा सा कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन जानदार शानदार सेशन के साथ। तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। ऐसे मस्त रहो, ऐसे खुश रहो और ऐसे मुस्कुराते रहो।